Assalamu alaikum students. I hope so you are doing well. I am your science teacher Miss Sidra Nawab. It's our second online lecture which is about chapter number 2, cells, tissues and organs. In our previous lecture we studied about living things, non-living things, their characteristics, cells and different type of organisms like unicellular and multicellular organisms. Then we also studied about animal cells and plant cells. We also know that different type of cells perform different functions. In our previous lecture, we also studied that all the living things are made up of one or more cells. When a group of similar cells doing a same job, then it is called tissue. And when different tissues combine, then they make an organ. We can take example of a stomach. Stomach is basically an organ which is made up of, for example, nerve tissues, blood tissues, muscular tissues. Different organs work together, they form an organ system. We can take example of a digestive system. Digestive system consists of many organs. For example, stomach, liver, intestines. Organs together make up an organism. An organism is something that is able to survive on its own. As we know, human body consists of different organs: brain, kidney, heart, stomach, liver, etc. The first one is stomach. बेसिकली एक मस्कुलर सैक होता है जिसके अंदर फूड आपके पास कुछ ना कुछ आवर्स के लिए रहती है और डाइजेस्ट होती है। इसके अलावा आपके स्टमक में वॉल्व्स होते हैं इसके अपर साइड पे एंड लोअर साइड पे, जो जिनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो फूड की डायरेक्शंस को या फ्लो को कंट्रोल करते हैं। स्टमक की वॉल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक in नेचर होता है जिसकी वजह से वो फूड के अंदर बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको किल कर देता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। सेकेंड जिस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो लीवर है। लीवर इज बेसिकली द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड में जितने भी डेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इनको रिमूव करता है। इसके अलावा आयरन को स्टोर करता है और बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। अनदर फंक्शन इसका होता है कि जितनी भी पॉइजनस सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं उनको लो हार्मफुल पॉइजनस में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा ये विटामिन्स एंड मिनरल्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास किडनी है। किडनी बेसिकली पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। किडनी का काम हमारे पास आता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर कैसे करेगा? ब्लड को फिल्टर करने के लिए ये मिलियंस ऑफ ट्यूब्स को इस्तेमाल करता है जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जो डर्टी ब्लड या फिर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बेसिकली आपके नेफ्रॉन्स में से पास करता है जहां से यूरिया और दूसरे जो भी वेस्ट मटेरियल आते हैं वो वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट होने वाला फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है यूरिन। मेन फंक्शन किडनी का होता है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट इज अ पंप मेड अप ऑफ मसल्स। एक्चुअली इट इज टू पंप इन वन। एक काम इसका ये होता है कि ये ब्लड को टू बॉडी भेजेगा और दूसरा इसका काम होता है कि ये टू द लंग्स भेजेगा। जो हमारे पास आता है लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द बॉडी जाएगा। बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो टुवर्ड्स द लंग्स जाएगा। लंग्स में जाके वो वहां पे ऑक्सीजनेट होगा। नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास आता है लंग्स। लंग्स का जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स की तरफ जाएगा, वहां पे जाके ये ऑक्सीजनेट होगा। एयर जो कि हमारे माउथ से होते हुए लंग्स की तरफ जाती है वहां पे जाके जो भी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में ट्रांसफर कर देती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में उसको एलिमिनेट कर देती है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं गैस एक्सचेंज। लंग्स आर बेसिकली टू बैग्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ स्पंजी टिश्यूज जो कि मिलियंस ऑफ एयर सैक से फिल होता है। उस एयर सैक को कहा जाता है एल्वोलाई। एल्वोलाई की बहुत थिन वॉल्स होती हैं। इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं। थिन वॉल्स की वजह से इजीली ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। लास्ट ऑर्गन जो आज हम पढ़ेंगे वो ब्रेन है। ब्रेन बेसिकली रिंकल्ड पिंक ऑर्गन होता है जो कि हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन के अराउंड हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ टाइनी नर्व सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। हम लोग जो भी करते हैं वो बेसिकली न्यूरॉन्स उनको कंट्रोल करता है।
न्यूरॉन्स हमारे पास केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे के सारे पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं।